हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की शुरुआत में यूमिन को रोते हुए दिखाया जाता है क्योंकि आज उसकी मॉम की डेथ हो गई है। तभी उसके फादर उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, बेशर्म लड़की, आज तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है और तुम बाहर आवारागर्दी करके आई हो। वो कहती है, डैड, कल रात सुशी और उसकी मॉम ने मुझे मेडिसिन के नाम पे नशे की दवा दे दी थी, जिस वजह से मैंने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी। फादर कहते हैं, तुम्हें अपना ब्लेम दूसरों पर डालने की कोई जरूरत नहीं है और आज से तुम्हारा जियान फैमिली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। ये कह के वो यूमिन को घर से बाहर निकलवा देते हैं। तभी कुछ लोग वहाँ आते हैं और एक पर्सन सुशी से कहता है, मैडम, क्या आप ही कल रात ये नेकलेस होटल में भूल गई थी? उस नेकलेस को देख के वो सोचती है, ये तो यूमिन की मोम का एक्सपेंसिव नेकलेस है। तो वो उस पेंडेंट को लेकर कहती है, हाँ ये मेरा ही है। वो पर्सन कहता है, मैडम, मैं मिस्टर फू का असिस्टेंट हूँ और लास्ट नाइट आप जिसके साथ थी वो प्रेसिडेंट फू है। इसके बाद वो सभी लोग नोटों से भरे हुए सूटकेस ओपन करते हैं। इतने सारे पैसे देख के पूरी जियांग फैमिली हैरान हो जाती है। यह असिस्टेंट कहता है, ये मिस्टर फू की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये सुनकर सुशी सोचती है, कल रात तो प्रेसिडेंट फू के साथ यूमिन थी, लेकिन अब मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहिए। आगे 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ ड्रामा का हीरो मिस्टर फू एयरपोर्ट पे किसी को रिसीव करने आया होता है। तभी वहाँ कार से एक छोटे बच्चे जोनसू की एंट्री होती है और वो भी मिस्टर फू की स्टाइल में खड़ा हो जाता है। तो मिस्टर फू उसकी तरफ देखने लगता है। जोनसू कहता है, आप मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? क्या आपने कभी कोई हैंडसम मैन नहीं देखा? इसके बाद वो दोनों अपने पोजीशन चेंज कर लेते हैं। फिर भी वो दोनों सेम पोजीशन में ही खड़े हुए थे। ये देख के मिस्टर फू सोचता है, ये बच्चा तो बिल्कुल मेरी तरह ही लग रहा है। ये देख के असिस्टेंट हंसने लगता है। तो मिस्टर फू एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ यूमिन आज ही फॉरेन से वापस आई है। तभी उसे मिस्टर फू का कॉल आता है और वो कहता है, डॉक्टर यूमिन, मुझे पता चला है आप आज ही फॉरेन से वापस आई हैं, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। वो कहती है, सॉरी मिस्टर फू, लेकिन आज मुझे यहाँ कोई और लेने आया है। इस पर मिस्टर फू कहता है, कोई बात नहीं, हम जल्दी मिलेंगे। ये कह के वो फोन कर देता है। तभी यूमिन इसके सामने से गुजरती है। यहाँ मिस्टर फू को कुछ फील होता है और वो सोचता है, ये खुशबू मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। इधर यूमिन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आती है तो जोन्स उसका वेट कर रहा था। उसे देख के यूमिन काफी खुश होती है। इसके बाद वो जैसे ही कार का डोर ओपन करती है तो उसके बाकी के 5 बच्चे उसे देख के ग्रीटिंग करते हैं। काफी दिनों बाद अपने बच्चों को देख के वो बहुत खुश होती है। आगे वो सभी घर पे बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। तभी वहाँ असिस्टेंट आके कहता है, डॉक्टर यूमिन, आज रात प्रेसिडेंट फू की एंगेजमेंट पार्टी होने वाली है और उन्होंने स्पेशली आपको इनवाइट किया है। यहाँ उस कार्ड पे सुशी का नाम देके यूमिन सोचती है, सुशी, 5 साल पहले तुम्हारी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अब मैं तुमसे वो सब वापस लेने आई हूँ। इसके बाद वो रेडी होके आती है और बच्चों से कहती है, आज मैं किसी की एंगेजमेंट पार्टी में बाहर जा रही हूँ, तुम सभी घर पे अच्छे से रहना और कोई भी बदमाशी मत करना। सभी बच्चे साथ में कहते हैं, ठीक है मम्मी, आप टेंशन मत लो, हम सब अच्छे से रहेंगे। और जैसे ही यूमिन वहाँ से जाती है वो सभी लैपटॉप ओपन करके बैठ जाते हैं। तभी उनकी सिस्टर लिली कहती है, ब्रदर, क्या आप फिर से डैडी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? पर मम्मी ने हमें ऐसा करने से मना किया है। तभी उसका ब्रदर कहता है, तुम्हें कुछ नहीं पता इसलिए चुप रहो। इसके बाद वो लोग फिर से अपने काम पे लग जाते हैं। तभी जोन्स अपने डैडी की इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और उसे पता चलता है कि ये तो वही पर्सन है जो उसे एयरपोर्ट पे मिला था। इसके बाद वो अपने सभी भाई बहनों को मिस्टर फू के बारे में बता देता है। ये सुन के लिली कहती है, अरे वाह, डैडी तो बहुत हैंडसम है। ब्रदर, हम डैडी से कब मिलने जाएंगे? जोन्सू कहता है, हम डैडी से बहुत जल्द मिलेंगे और उन्हें सरप्राइज देंगे। दूसरी तरफ मिस्टर फू एंगेजमेंट पार्टी के लिए आता है। तभी जोन्सू वहाँ आके उसे डैडी डैडी बोलने लगता है। मिस्टर फू कहता है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। जोन्सू कहता है, मुझे अच्छे से पता है, आप ही मेरे डैडी हो। यहाँ इन दोनों के बीच बहस चलने लगती है। ये देख के असिस्टेंट हंसने लगता है। तभी मिस्टर फू के पास उसके ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो कहती है, तुम मेरे पीठ पीछे उस सुशी से एंगेजमेंट कैसे कर सकती हो? वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है और ना ही तुम उसे लाइक करते हो, फिर तुम उससे एंगेजमेंट क्यों कर रहे हो? मिस्टर फू कहता है, ग्रैंडमा, मैं सुशी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। इस पर ग्रैंडमा कहती है, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद मिस्टर फू वहाँ से अंदर चला जाता है तो जोन्सू भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी वहाँ उसका पेंडेंट गिर जाता है। उस पेंडेंट को देख के असिस्टेंट सोचता है, ये पेंडेंट तो मिस्टर फू का था, पर ये इस बच्चे के पास क्या कर रहा है? तभी वो तुरंत मिस्टर फू के पास आके कहता है, बॉस, जो बच्चा आपका पीछा कर रहा था उसके पास ये पेंडेंट मिला है। उस पेंडेंट को देख के मिस्टर फू कहता है, ये तो वही पेंडेंट है जो मैंने उस रात उस लड़की को दिया था, पर ये इस बच्चे के पास क्या कर रहा है? जल्दी से उस बच्चे को ढूंढो। दूसरी तरफ एंगेजमेंट हॉल में सुशी की फ्रेंड्स उसे एंगेजमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहती है, फाइनली तो हमारी कंट्री के सबसे रिच पर्सन के साथ मैरिज हो रही है।
ये सुनकर सुशी सोचती है बस जल्द से जल्द मिस्टर फू के साथ मेरी मैरिज हो जाए, उसके बाद कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी यूमिन तालियां बजाते हुए वहाँ आती है। उसे देख के सुशी हैरान हो जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूमिन कहती है मैं तुम्हारे एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने आई हूँ, क्या तुम हमारा स्वागत नहीं करोगी? सुशी कहती है तुम यहाँ किस हैसियत से आई हो? अब तो तुम्हारा जियांग फैमिली के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। यूमिन कहती है मैं यहाँ सभी को तुम्हारी सच्चाई बताने आई हूँ। इसके बाद वो कुछ पेपर्स गिराती है जिसमें सुशी और उसकी मदर की करतूतों के एविडेंस थे। यहाँ वो सभी को बता देती है कि कैसे सुशी और उसकी मॉम ने मिलकर यूमिन की मदर को मारा था। इसके साथ ही वो कहती है 5 साल पहले इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुझे फ्रेम किया और मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। यहाँ वो सभी गेस्ट उन पेपर्स को पढ़ के कहते हैं इसका मतलब ये सब इन दोनों माँ बेटी ने किया है। ये सुन के सुशी कहती है आप सभी यूमिन की बातें बिलीव मत करना, ये झूठ बोल रही है। तभी उसकी मॉम कहती है यूमिन तुम तो कैरेक्टरलेस हो और तुम्हें क्या लगता है यहाँ खड़े सभी लोग तुम्हारी बातों पे बिलीव करेंगे? वो कहती है सच सच के सामने है, वो भी सबूत के साथ, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी उसका डैड गुस्सा करते हुए कहते हैं सुशी तुम्हारी छोटी सिस्टर है और क्या तुम इतने सालों बाद उसकी मैरिज तोड़ने आई हो? तुम इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? ये सुनकर यूमिन गुस्से में कहती है डैड पहले आप खुद को देख लो, मोम को गए हुए 7 दिन भी नहीं हुए थे और आपने इस मिस्टर से मैरिज कर ली और इनके कहने पे मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इधर जोनसो भी भागते भागते वहाँ पहुँच जाता है और ये सब देखने लगता है। तभी सुशी गार्ड से यूमिन को यहाँ से बाहर निकालने को कहती है। ये देख के जोनसो अपने भाई बहनों को यहाँ आने को कहता है तो वो सभी अपनी अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाते हैं। इधर गार्ड जैसे ही यूमिन को पकड़ने के लिए आते हैं तभी जोनसो ने रोकते हुए कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को बुली करने की? उसे देख के सुशी सोचती है ये बच्चा तो 5 साल का लग रहा है, कहीं मिस्टर फू का बच्चा तो नहीं, मैं इन दोनों माँ बेटे को मिस्टर फू के सामने नहीं आने दूंगी। तभी उसके फादर कहते हैं यूमिन बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, आज सुशी की एंगेजमेंट है, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारे जियान फैमिली की रेपुटेशन खराब हो रही है, इसलिए तुम अभी के भी यहाँ से चली जाओ। यहाँ सुशी की मॉम कहती है आज तुम्हारी वजह से मेरी डॉटर की एंगेजमेंट पार्टी खराब हुई है, इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ये कह के वो यूमिन को थप्पड़ लगा देती है तो यूमिन भी उसे वापस थप्पड़ लगा देती है। तभी सुशी जोनसू को पकड़ के कहती है अब हमारे पास आने की कोशिश भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। यूमिन कहती है अगर तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन के सुशी कहती है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, अब तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ये कह के वो जैसे ही जोनसू के ऊपर अटैक करने लगती है तभी मिस्टर फू वहाँ आके उसे रोक देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे सन को हर्ट करने की? ये सुन के पूरी जियांग फैमिली हैरान हो जाती है। तभी मिस्टर जियांग कहते हैं मिस्टर फू ये बच्चा आपका कैसे हो सकता है? वैसे भी आपकी और सुशी की मैरिज के बाद हम सभी एक फैमिली होंगे। ये सुन के मिस्टर फू से थप्पड़ मारते हुए कहता है ये बच्चा आउटसाइडर नहीं है, ये मेरा सन है। इस पर यूमिन कहती है आपसे किसने कहा जोनसू आपका सन है? तभी सुशी कहती है मिस्टर फू ये एक नंबर की चालू लड़की है, ये आपको फंसाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर यूमिन को गुस्सा आता है और वो अपनी स्किल्स का यूज करके उन दोनों माँ बेटी के फेस पे नीडल लगा देती है जिससे उन्हें पेन होने लगता है। इसके बाद यूमिन कहती है अगर आगे से तुमने मेरे और मेरे बच्चों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो अच्छा नहीं होगा। जिस सुनकर सुशी जैसे उसे थप्पड़ लगाने लगती है तभी मिस्टर फू से रोकते हुए कहता है अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुमसे एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। ये सुनकर सुशी रोने का नाटक करने लगती है और कहती है मिस्टर फू क्या तुम इस लड़की के लिए हमारा एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहते हो? इसके बाद मिस्टर फू यूमिन को वही पेंडेंट दिखाते हुए कहता है 5 साल पहले मैंने जिस लेडी को ये पेंडेंट दिया था क्या तुम वही हो? उस पेंडेंट को देख के यूमी सोचती है इसका मतलब मिस्टर फू ही मेरे बच्चों का फादर है, अगर इसे पता चल गया तो ये मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेगा। तो वो कहती है मिस्टर फू आपको कोई गलतफहमी हो रही है, ये पेंडेंट मेरा नहीं है। ये कह के वो जैसे वहाँ से जाने लगती है तो मिस्टर फू से रोक के कहता है अभी तक हमारी बात खत्म नहीं हुई, तुम कहाँ जा रही हो? तभी सुशी मिस्टर फू को पकड़ कर कहती है आप पहले मेरी बात सुनो। तभी यूमिन मौके का फायदा उठा के वहाँ से भाग जाती है। या मिस्टर फू सुशी से कहता है मेरे पास तुम्हारी बात सुनने का टाइम नहीं है। ये कह के वो यूमिन के पीछे चला जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी वो अपने असिस्टेंट को जोनसू का हेयर सैंपल लेके डीएनए टेस्ट करवाने को कहता है। इसके साथ ही जियान फैमिली का बैकग्राउंड पता करने को कहता है। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है तो उसे बताया जाता है कि उसकी ग्रैंडमा हॉस्पिटल से भाग चुकी है। ये सुन के वो ग्रैंडमा को ढूंढने निकल जाता है। दूसरी तरफ जोनसू के सभी भाई उस मैरिज हॉल में पहुंच जाते हैं पर वहाँ कोई नहीं था। तभी वो देखते हैं कि उनकी सिस्टर लिली वहाँ नहीं थी। इधर ग्रैंडमा रोड पे भाग रही होती है तभी सामने से लिली आ रही थी जो वहाँ खो गई थी। तभी ग्रैंडमा उसके सामने बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो यूमिन को कॉल करके कहती है मम्मी एक ग्रैंडमा रोड पर बेहोश हो गई है, मैं इन्हें सिटी हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ, आप वहीं आ जाना। यूमिन कहती है
वेरी गुड लिली, मैं भी वहाँ आ रही हूँ। इसके बाद वो जोनसू से कहती है, आगे से तुम किसी भी पर्सन को अपना डैडी मत कहना। जोनसू कहता है, बट मम्मी वो ही मेरे डैडी हैं। ये सुनकर यूमिन हंसने लगती है। तभी उसके पास उसके भाइयों की कॉल आती है, तो जोनसू ने हॉस्पिटल लाने को कहता है। दूसरी तरफ लिली ग्रैंडमा के पास होती है और वो उनसे बातें करते हुए कहती है, ग्रैंडमा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकती हो। ग्रैंडमा कहती है, आज तुमने मेरी लाइफ सेव की है, क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहती हो? वहाँ तो मैं प्रिंसेस की तरह रहोगी। लिली कहती है, ग्रैंडमा मेरा खुद का घर है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तभी यूमिन जोनसू के साथ वहाँ आती है। जोनसू को देख के ग्रैंडमा सोचती है, ये बच्चा तो बिल्कुल मेरे ग्रैंडसन की तरह दिख रहा है, जरूर ये मेरे ग्रैंडसन का चाइल्ड होगा। तभी यूमिन ग्रैंडमा से उनकी फैमिली के बारे में पूछती है, तो ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़ के कहती है, अरे वाह ग्रैंडडॉटर इन लॉ, तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो और जोनसू बिल्कुल मेरे ग्रैंडसन की तरह दिखता है। यहाँ ग्रैंडमा उन्हें देख के काफी खुश हो रही थी। तभी यूमिन कहती है, ग्रैंडमा आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं आपकी ग्रैंडडॉटर इन लॉ नहीं हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा उसे 2 बिलियन का चेक देते हुए कहती है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है, अगर ये भी कम है तो मैं तुम्हें और भी दे सकती हूँ। मैं अभी अपने ग्रैंडसन को यहाँ बुलाती हूँ। तो ह्यूमन ग्रैंडमा को वो चेक देते हुए कहती है, आप जैसा समझ रही है वैसा नहीं है। तो ग्रैंडमा उसे फिर से चेक देते हुए कहती है, मुझे पता है मेरा ग्रैंडसन थोड़ा रूड है, पर वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर ह्यूमन सोचती है, ग्रैंडमा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, लगता है मुझे ही इनके ग्रैंडसन से बात करनी होगी। इसके बाद ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन को कॉल करके कहती है, बेवकूफ लड़के तुम कहाँ घूम रहे हो, मैंने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चों को ढूंढ लिया है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। इसके बाद मिस्टर फू जैसे ही ग्रैंडमा के रूम में आता है तो ग्रैंडमा उसे पिलो से मारने लगती है। वो ग्रैंडमा को रोकते हुए कहता है, मैं आपका इकलौता ग्रैंडसन हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वैसे आप मुझ पे इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ग्रैंडमा कहती है, तुम्हारे ऊपर गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, तुमने अपने बीवी बच्चों को मुझसे छुपा के रखा। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, जो मेरे बच्चों की मोम है मैंने उसे ढूंढ लिया है, हो सकता है आपसे जो लड़की मिली हो वो धोखेबाज हो। ग्रैंडमा कहती है, धोखेबाज वो नहीं, धोखेबाज तुम हो, वो बच्चा बिल्कुल तुम्हारी तरह लगता है, फिर भी तुम इस बात से डिनाई कैसे कर सकते हो? मिस्टर फू कहता है, अगर ऐसी बात है तो वो लोग कहाँ पे है? ग्रैंडमा कहती है, वो अभी मेरी फीस पे करने गई है, जैसे ही वो यहाँ आएगी तुम्हें उसे अच्छे से बात करनी होगी, वरना मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूंगी। मिस्टर फू कहता है, ग्रैंडमा अगर आपको वो बच्चा इतना ही पसंद है तो हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन आप मुझे उस लड़के से मैरिज करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। कभी ह्यूमन रूम की तरफ आ रही होती है तो मिस्टर फू को वहाँ देख के वो छुप जाती है और सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहा है, अब मैं इसके सामने नहीं जा सकती। ये सोच के जैसे वो वहाँ से जाने लगती है तभी दोनों बच्चे उसे पकड़ के चिल्लाने लगते हैं, डैडी डैडी मम्मी यहाँ से भाग रही है। ये सुनकर ग्रैंडमा जल्दी से बाहर आती है और ह्यूमन को पकड़ के कहती है, डॉटर इन लॉ तुम इस तरीके से यहाँ से नहीं भाग सकती। उसे देख के मिस्टर फू कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, दरअसल मेरी डॉटर ने आपकी ग्रैंडमा को सेव किया था, वैसे मैंने सारे बिल पे कर दिए हैं, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये कह के वो जाने लगती है तभी ग्रैंडमा उसे रोक के कहती है, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हें मेरे साथ फू फैमिली में चलना होगा। ह्यूमन कहती है, ग्रैंडमा आप गलत समझ रही है, ये दोनों बच्चे आपके ग्रैंडचाइल्ड नहीं है। इस पर मिस्टर फू कहता है, ये दोनों बच्चे बिल्कुल मेरी तरह दिखते हैं, मुझे लगता है पहले तुम्हें इन सब बातों को क्लियर करना चाहिए। ह्यूमन कहती है, मिस्टर फू जहाँ तक मुझे पता है हम दोनों पहली बार मिले हैं, तो फिर ये दोनों बच्चे आपके कैसे हो सकते हैं? तभी असिस्टेंट भागते हुए वहाँ आता है और कहता है, बॉस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। ये सुनकर ह्यूमन हैरान हो जाती है। यहाँ मिस्टर फू रिपोर्ट पढ़ कर खुश हो जाता है और ह्यूमन से कहता है, इसका मतलब कि दोनों बच्चे मेरे ही हैं। उस रिपोर्ट को देख के ह्यूमन सोचती है, ये आदमी तो बहुत चालाक निकला। इसके बाद वो रिपोर्ट्स को इग्नोर करते हुए कहती है, इस रिपोर्ट में गड़बड़ है। तो मिस्टर फू उस पे गुस्सा करते हुए कहता है, गड़बड़ी इस रिपोर्ट में नहीं, गड़बड़ी तुम्हारे दिमाग में है। तभी जोनसू कहता है, डैडी प्लीज मम्मी को भूली मत करो, वरना मैं आपको लाइक नहीं करूंगा। तभी ग्रैंडमा उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग के साथ ये सब करने की? क्या हमारी फू फैमिली ने तुम्हें यही सिखाया है? अब जल्दी से मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोग को घर लाने की तैयारी करो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कोई ग्रैंडसन है। तभी ह्यूमन वॉशरूम का बहाना करके अपने बच्चों के साथ वहाँ से भाग जाती है। तो ग्रैंडमा असिस्टेंट को उन पे नजर रखने को कहती है। आगे असिस्टेंट वॉशरूम के बाहर उनका वेट कर रहा था, पर काफी टाइम बाद भी जब वो तीनों बाहर नहीं आते तब मिस्टर फू वहाँ के असिस्टेंट से उनके बारे में पूछता है और उसे अंदर जाके चेक करने को कहता है। तो असिस्टेंट अंदर जाके चेक करता है पर वहाँ कोई भी नहीं था। तो मिस्टर फू अंदर जाके एक एक रूम चेक करने लगता है। इसके बाद वो असिस्टेंट को उन तीनों को ढूंढने के लिए कहता है। तभी
कुछ गर्ल्स वहाँ आती है जो इन्हें देख के डर जाती है। ये भी उन्हें देख के थोड़े डर जाते हैं। तभी असिस्टेंट ट्रांसजेंडर बन के उन गर्ल्स से कहता है, लगता है तुम लोगों ने अभी तक हमारे जैसी लड़कियां नहीं देखी। या मिस्टर फू भी उसकी हाथ में हाथ मिलाने लगता है। इसके बाद वो दोनों लड़कियों की तरह चलते चलते वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। इधर यूमिन अपने बच्चों के साथ भागते भागते एक जगह रुकती है और उनसे कहती है, तुम्हारे डैडी एक बेडांस से मैरिज करने वाले हैं। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करेगी, इसलिए तुम मिस्टर फू को डैड मत कहा करो। जोन्सू कहता है, डोंट वरी मम्मी, हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। इसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शूशी और उसकी मॉम हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करवा के आ रही होती है। तभी वो चलते चलते यूमिन से टकरा जाती है। तो शूशी की मॉम यूमिन को ताने मारने लगती है। इस पर लिली कहती है, आंट आप बहुत गंदी हो, आप इस तरीके से मेरी मॉम से बात नहीं कर सकती। शूशी कहती है, तुम्हारी मॉम इसी लायक है। यहाँ वो यूमिन की काफी इंसल्ट करती है। इसके बाद उसके बच्चों को भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। ये सुनकर यूमिन को गुस्सा आता है और वो उसे थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बच्चों के बारे में ये सब कहने की। तभी शूशी हांसू को पकड़ के कहती है, लगता है अब तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ये कह के वो जैसे उसे मारने लगती है। तभी मिस्टर फू वहाँ आके उसका हाथ पकड़ लेता है। तो लिली उन दोनों की कंप्लेंट करते हुए कहती है, डैडी ये दोनों आज मुझे और मॉम को बुली कर रही हैं, प्लीज आप इन्हें सबक सिखाओ। ये सुन के शूशू से चुप रहने को कहती है और वो मिस्टर फू से कहती है, ये दोनों बच्चे तुम्हें डैडी क्यों बोल रही हैं। मिस्टर फू कहता है, क्या 5 साल पहले उस रात को होटल में तुम ही थी। वो कहती है, हाँ मिस्टर फू, उस रात वहाँ मैं ही थी। आप इस ह्यूमन की बातों पे बिलीव मत करना, ये हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती है। मिस्टर फू कहता है, मैंने पैटर्निटी टेस्ट करवाया है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। इसका मतलब तो यही है कि जॉनसन मेरा सन है। वैसे मैंने उस रात को तुम्हें एक पेंडेंट दिया था, वो कहाँ पे है। ये सुन के शूशी हैरान हो जाती है। तब इसकी मॉम कहती है, मिस्टर फू ह्यूमन बहुत चालाक है, ये शूशी से बहुत जलती है। जब इसे पता चला कि शूशी की मैरिज रिच फैमिली में हो रही है तो ये यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने आ गई। इसने ही पैसे देकर फेक डीएनए रिपोर्ट्स बनवाई होगी ताकि आप इसके बच्चों की जिम्मेदारी उठा लो। मिस्टर फू कहता है, ये टेस्ट मैंने सीक्रेटली करवाया है, इसलिए ये गलत हो ही नहीं सकता। ह्यूमन, क्या 5 साल पहले उस रात को वो तुम ही थी? इसके बारे में अच्छे से सोच के बताओ। यहाँ ह्यूमन उस रात के बारे में सोचने के बजाय कुछ और ही सोचने लगती है और वो कहती है, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये जो कुछ भी कह रही है वो सब कुछ सच है। उस टाइम मैं इमेच्योर थी और जब जियान फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया था तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। जब मैंने आपको और शूशी को उस होटल में जाते देखा तब मैं भी वहाँ पहुँच गई और चुपके से मैंने आपके जेस चुरा लिए जिससे हांशु का जन्म हुआ और वो पेंडेंट भी उसी टाइम मेरे साथ आ गया था। ये सुन के मिस्टर फू कहता है, क्या तुम लोगों को ऐसा कुछ मजाक लग रहा है? मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हारी इन बातों पे बिलीव कर लूंगा। ह्यूमन कहती है, मिस्टर फू मैंने जो भी कहा है वो सब कुछ सच है। तो मिस्टर फू ह्यूमन से कहता है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। या ह्यूमन सोचती है, मिस्टर फू को जोन्सू के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अब मैं बाकी बच्चों के बारे में इसे पता नहीं चलने दूंगी। ये सोच के वो कहती है, मिस्टर फू जोन्सू का जन्म आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से हुआ है और रही बात लिली की तो ये मेरी और मेरे हस्बैंड की डॉटर है। ये सुन के शूशी की मॉम कहती है, मिस्टर फू अगर जोन्सू आपका सन है तो हमें उसे अपने घर ले चलना चाहिए, शूशी उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। ये सुन के ह्यूमन कहती है, नहीं मैं अपने बच्चे किसी को भी नहीं दूंगी। तभी वो दोनों माँ बेटी जोन्सू को ह्यूमन से छीन लेती है। इस दौरान लिली नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है तो जोन्सू उनके हाथ को काट लेता है। ये देख के शूशी की मॉम जैसे उसे थप्पड़ मारने लगती है तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ के कहता है, अगर आगे से आपने जोन्सू का हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद वो असिस्टेंट को इन दोनों माँ बेटी को यहाँ से ले जाने को कहता है। उनके जाने के बाद ह्यूमन मिस्टर फू से कहती है, आपको आपके फियांसे का ध्यान रखना चाहिए, वो दोनों माँ बेटी मुझे और मेरे बच्चों को परेशान कर रही है। आज तो मैंने उन्हें छोड़ दिया लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। मिस्टर फू कहता है, मुझे उनके भले में कोई बात नहीं करनी, अभी बच्ची को चोट लगी है, हमें इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये कह के वो लिली को डॉक्टर के पास ले जाता है। यहाँ डॉक्टर जब लिली को मेडिसिन लगा रही थी तो मिस्टर फू ह्यूमन को देख के सोचता है, कितना अच्छा होगा अगर ह्यूमन ही उस रात वाली लड़की हो। तभी ह्यूमन के पास किसी का कॉल आता है तो वो हैरान हो जाती है और वो कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से बाहर चली जाती है। यहाँ मिस्टर फू बड़े प्यार से लिली की तरफ देख रहा होता है। तभी वो इसका हेयर सैंपल ले लेता है। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को मैसेज करके 5 साल पहले रात वाली लड़की के बारे में पता करने को कहता है। इधर ह्यूमन को उसके दूसरे सन नोनो की कॉल आई थी और वो कहता है, मम्मी आप कहाँ पे हो, हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं। ह्यूमन कहती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
वो कहता है मम्मी ब्रदर ने कहा था कि आप डेंजर में हो, इसलिए हम सभी पहले होटल गए, पर वहाँ हमें कोई नहीं मिला तो हम उसके बाद हॉस्पिटल आ गए। यूमिन कहती है तुम्हें अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, अभी के अभी घर वापस चले जाओ, मैं जल्द ही लिली और जोंसू को लेके घर आ रही हूँ। ये कह के वो कॉल कट कर देती है। तभी मिस्टर फू बच्चों के साथ बाहर आता है। उसे देख के वो हैरान हो जाती है और कहती है मिस्टर फू क्या आप यहाँ खड़े होकर मेरी बातें सुन रहे थे? वो कहता है मैं तो अभी अभी अंदर से बाहर आया हूँ। ये सुन के यूमिन सोचती है अच्छा हुआ मिस्टर फू ने कुछ भी नहीं सुना। इसके बाद वो जैसे अपने बच्चों को लेकर जाने लगती है तो मिस्टर फू ने घर छोड़ने के लिए कहता है। यूमिन कहती है कोई बात नहीं मिस्टर फू, हम लोग टैक्सी से घर चले जाएंगे। इस पर वो कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मुझे तुम्हारे घर के बारे में पता चल जाए, और ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपाना चाह रही हो? वो कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर घर पे मेरे हस्बैंड है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं किसी और मैन को घर लेके आऊँ। मिस्टर फू कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड को समझा दूंगा, इसलिए तुम टेंशन मत लो। ये कह के वो बच्चों के साथ बाहर चला जाता है। ये सुन के यूमिन तो परेशान हो जाती है और सोचती है अच्छा होगा अगर बाकी के बच्चे घर पे ना हो। इसके बाद वो अपने बच्चों को मैसेज करके घर ना जाने को कहती है। इसके बाद जब वो लोग कार में जा रहे होते हैं तो यूमिन अपने फ्रेंड को मैसेज करके कहती है बच्चों के फादर घर पे आ रहे हैं, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। ये देख के मिस्टर फू कहता है तुम छुप छुप के किससे बातें कर रही हो? तभी ड्राइवर से गाड़ी अनबैलेंस होने लगती है और मिस्टर फू को उस बात की बात याद आने लगती है। तभी ड्राइवर कहता है सॉरी बॉस, रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं इसलिए ड्राइविंग करने में दिक्कत हो रही है। मिस्टर फू कहता है कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से कार चलाओ। इसके बाद वो सब उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। यहाँ यूमिन सोचती है पता नहीं गुयान अभी तक घर आया होगा या नहीं, मैं मिस्टर फू को अपने घर नहीं ले जा सकती, मुझे और कोई रास्ता सोचना होगा। ये सोच के वो एक डोर ओपन करने लगती है और मिस्टर फू से कहती है लगता है ये लॉक खराब हो गया है। मिस्टर फू कहता है कोई बात नहीं, मैं किसी को बुला के इसे अनलॉक करवा देता हूँ। यूमिन कहती है इसकी क्या जरूरत है मिस्टर फू, क्यों ना आप किसी और दिन हमारे घर पे आए। तभी जोंसू का एक भाई पीछे से भागते हुए आता है और कहता है मम्मी आप वहाँ क्या कर रही हैं, हमारा घर तो ये रहा। ये सुन के मिस्टर फू हैरान हो जाता है। यहाँ वो बच्चा कहता है डैडी क्या आप हमें घर ले जाने के लिए आए हैं? ये देख के यूमिन सोचती है हे भगवान अब तो मेरे सारे सीक्रेट ओपन हो जाएंगे। तो वो अपने बच्चे को चुप रहने को कहती है। इस पर मिस्टर फू यूमिन से कहता है तुम्हारा इस बच्चे के बारे में क्या कहना है? वो कहती है ये मेरे हस्बैंड का बच्चा है। मिस्टर फू कहता है अब तो मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे बिलीव नहीं हो रहा। ये कह के वो उस बच्चे के साथ अंदर चला जाता है। या वो उन तीनों बच्चों को रूम में जाके खेलने को कहता है। इसके बाद वो यूमिन से इन बच्चों के बारे में पूछता है। वो कहती है जोंसू आपका सन है, उसके अलावा दोनों बच्चे मेरे और मेरे हस्बैंड के हैं। अगर आपको मुझ पे बिलीव नहीं है तो आप मेरे हस्बैंड से पूछ सकते हैं। मिस्टर फू कहता है तुम्हारे हस्बैंड से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, इन तीनों के डीएनए टेस्ट से सब कुछ पता चल जाएगा। अगर ये तीनों बच्चे मेरे हुए तो मैं इन सबको अपने साथ फू फैमिली में ले जाऊंगा, इसके लिए मैं तुम्हें 3 बिलियन भी दूंगा। ये सुनकर यूमिन कहती है लगता है आप सपने देख रहे हो, वो तीनों बच्चे मेरे हैं, कोई भी उन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। मैंने इतनी प्रॉब्लम्स फेस करके उन्हें बड़ा किया है, और वैसे आप इन 5 सालों में थे कहाँ जो आज आपको अपने बच्चों की याद आ रही है? मिस्टर फू कहता है अगर तुमने सीक्रेटली बच्चों को जन्म नहीं दिया होता और उनके बारे में मुझसे छुपाया नहीं होता तो मैं अपने फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकता था। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं अपने बच्चों को फू फैमिली में ले जाके रहूंगा। यूमिन कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। ये सुन के मिस्टर फू वहाँ से चला जाता है। यहाँ यूमिन सोचती है अब मैं क्या करूंगी, मेरे 3 बच्चों के बारे में मिस्टर फू को पता चल गया, मुझे कैसे भी करके बाकी तीनों बच्चों को मिस्टर फू से छुपा के रखना होगा। दूसरी तरफ मिस्टर फू जैसे ही घर आता है तो ग्रैंडमा से कहती है तुम्हारी वाइफ और बच्चे कहाँ हैं? वो कहता है ग्रैंडमा आप टेंशन मत लो, मैं उन्हें सेफ्टी से घर छोड़ के आया हूँ और मुझे पता चला है कि यूमिन ने ट्रिपलेट्स को जन्म दिया है। ये सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है और तभी कहती है ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम उन्हें घर क्यों नहीं लेके आए? इस पर असिस्टेंट कहता है मैडम ये तो मिस यूमिन की मर्जी थी, बॉस ने तो उन्हें बच्चों के लिए 3 बिलियन भी ऑफर किए थे पर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए। ये सुनकर ग्रैंडमा मिस्टर फू पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। इसके बाद अपना कार्ड मिस्टर फू को देते हुए कहती है इसमें 30 बिलियन है, ये यूमिन को दे देना, फिर उसे और बच्चों को अपने साथ घर ले आना। मिस्टर फू कहता है ग्रैंडमा मुझे यूमिन का कैरेक्टर सही नहीं लगता, उसकी वजह से बच्चों के फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ सकता है। ये सुनकर ग्रैंडमा उसे डांटते हुए कहती है क्या 3 बच्चों को अकेले हैंडल करना इतना इजी है? अगर उसका कैरेक्टर सही नहीं होता तो वो उन बच्चों का यूज करके तुमसे पहले ही पैसे ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, इसलिए मुझे अच्छे और बुरे लोगों के बारे में पता है। अगर तुम्हें अभी भी मेरी बातें बिलीव नहीं है तो आज मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। ये कह के वो जैसे ही मिस्टर फू को पीटने लगती है तो मिस्टर फू उनका हाथ पकड़
करके कहता है ग्रैंडमा मुझे ऑफिस में कुछ जरूरी काम है, अगर आपको मारना ही है तो इस असिस्टेंट को मारो। ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है। इधर यूमिन का सेकंड सन नोनू अपने डैडी की फोटो देख के कहता है आप बहुत बुरे हो, आपने मम्मी को बुली किया है, अब मैं आपको सबक सिखा के रहूंगा। इसके बाद वो अपनी कार से मिस्टर फू के ऑफिस पहुंच जाता है। यहाँ वो रिसेप्शनिस्ट को मिस्टर फू से मिलने की बात कहता है। इस पर वो कहती है मिस्टर फू से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट होना जरूरी है। नोनू कहता है अगर ऐसी बात है तो अभी मिस्टर फू से कहो कि वो मेरी मम्मी से सॉरी बोले, वरना उन्हें इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसकी बातें सुन के वो दोनों हंसने लगती हैं। ये देख के वो कहता है लगता है आप दोनों मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रही हो, अब आगे जो भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये कह के वो ऑफिस के सर्वर को हैक करने लगता है। थोड़ी देर में ऑफिस के सभी कंप्यूटर हैक हो जाते हैं। ये देख के सभी एम्प्लॉयज हैरान हो जाते हैं। यहाँ आईटी एक्सपर्ट नेटवर्क को रिकवर करने की कोशिश करता है पर वो उसे रिकवर नहीं कर पाता। तभी रिसेप्शनिस्ट मिस्टर खू को कॉल करके अभी जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता देती है। इसके बाद नोनू को अंदर लाया जाता है। उसका एटीट्यूड देख के मिस्टर फू कहता है अच्छा तो तुमने हमारे कंपनी के नेटवर्क को हैक किया है। तभी नोनू टेबल पे खड़ा होकर कहता है क्या आपको मेरी स्किल्स पे कोई डाउट है। उसे देख के मिस्टर फू सोचता है ये बच्चा तो बिल्कुल जोंसू की तरह लग रहा है। इसके बाद वो नोनू से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है। नोनू कहता है मेरे साथ ज्यादा फैमिलियर होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ आपको वार्न करने आया हूँ, आगे से मेरी मॉम को बुली मत करना। अगर आपने उनको उनके बच्चों से अलग करने की कोशिश की तो मैं आपकी कंपनी को बैंकरप्ट कर दूंगा। ये सुन के असिस्टेंट हंसते हुए कहता है बॉस इस बच्चे का एटीट्यूड तो बिल्कुल आपकी तरह है। ये सुन के नोनू गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है मैं इनसे भी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हूँ। तभी मिस्टर फू कहता है बच्चे मैं तुम्हारी मम्मी को बुली नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें उनसे दूर करूंगा, इसलिए अब ये सब बंद करो। तो नोनू कंपनी का नेटवर्क रिलीज कर देता है। तभी मिस्टर फू कहता है बेटा वैसे तुम कहाँ रहते हो, मैं अभी किसी को तुम्हारे साथ भिजवाता हूँ। नोनू कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, लेकिन आप अपनी बात याद रखना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा का असिस्टेंट आके कहता है मिस यूमिन का कोई भी मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये सुन के ग्रैंडमा खुश हो जाती है और तुरंत यूमिन से मिलने चली जाती है। ग्रैंडमा को यहाँ देख के यूमिन खुश होती है और कहती है ग्रैंडमा आपका यहाँ आना कैसे हुआ। तो ग्रैंडमा नाटक करते हुए कहती है केवल तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो, मेरा ग्रैंडसन तो मुझे ओल्ड एज होम भेजने पे लगा हुआ है, वो मेरा ग्रैंडसन है फिर भी मेरी केयर नहीं करता, अब मैं क्या करूंगी। मैं एक बार ओल्ड एज होम जाने से पहले बच्चों से मिलना चाहती हूँ। ये कह के वो जैसे ही अंदर जाने लगती है तो यूमिन उन्हें रोकते हुए कहती है ग्रैंडमा बच्चे अभी घर पे नहीं है, वो सभी बाहर खेलने गए हुए हैं। ग्रैंडमा कहती है लगता है तुम मेरी लास्ट विश भी पूरी नहीं करना चाहती। ये कह के वो बीमार होने का नाटक करने लगती है। तभी मौके का फायदा उठा के वो घर के अंदर चली जाती है और सभी बच्चों को देख के हैरान हो जाती है। एंड यूमिन से पूछती है कि ये सभी बच्चे मेरे ग्रैंडसन के हैं। यूमिन कहती है नहीं ग्रैंडमा केवल जोनसू मिस्टर फू का चाइल्ड है, बाकी सभी बच्चे मेरे हस्बैंड के हैं। ग्रैंडमा कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। ये सुन के यूमिन हैरान हो जाती है और सोचती है ग्रैंडमा तो मुझसे भी 2 कदम आगे निकली, लगता है अब मैं सच को और नहीं छुपा पाऊंगी। तो वो कहती है ग्रैंडमा मुझे माफ कर दो, पर मैं नहीं चाहती कि इन बच्चों के बारे में मिस्टर फू को पता चले। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरे बच्चों को मुझसे छीन लेंगे और मैं नहीं चाहती कि सुशी इनकी स्टेप मदर बने, क्योंकि वो मेरा बदला इन बच्चों से लेगी। प्लीज ग्रैंडमा मेरी हेल्प करो। ग्रैंडमा कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी इनको किचन से कुछ जलने की बदबू आती है तो वो किचन में चली जाती है। दूसरी तरफ नोनो अपने घर की तरफ आता है जहाँ असिस्टेंट और मिस्टर फू भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी ग्रैंडमा मिस्टर फू को कॉल करके कहती है मैं यूमिन के घर पे हूँ, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। मिस्टर फू कहता है ग्रैंडमा मैं घर के नीचे ही हूँ, जल्द वहाँ आ रहा हूँ। तभी नोनो भागते हुए घर के अंदर आता है। उसे देख के ग्रैंडमा खुश हो जाती है और उन्हें गिफ्ट देने लगती है। तभी घर की डोर बेल बजती है और जैसे ही यूमिन डोर ओपन करती है तो सामने मिस्टर फू को देख के वो डोर फिर से क्लोज करने लगती है, पर मिस्टर फू से डोर बंद नहीं करने देता। यहाँ दोनों के बीच अच्छी खासी फाइट चलने लगती है। तभी यूमिन फिसल के गिरने लगती है तो मिस्टर फू से पकड़ लेता है। उन दोनों को देख के ग्रैंडमा खुश होने लगती है। तभी मिस्टर फू ग्रैंडमा से कहता है वैसे आप मुझे क्या सरप्राइज देने वाली थी। तो जैसे ही ग्रैंडमा से कुछ बताने लगती है तभी यूमिन उनकी तरफ इशारा कर देती है तो ग्रैंडमा भूलने का नाटक करने लगती है। इस पर यूमिन कहती है मिस्टर फू मुझे लगता है ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है, आपको इन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो मिस्टर फू असिस्टेंट को ग्रैंडमा को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। उनके जाने के बाद यूमिन मिस्टर फू को भी घर जाने को कहती है। वो कहता है तुमने मुझे 4th बेबी के बारे में क्यों नहीं बताया। वो कहती है कौन सा 4th बेबी, कहीं आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया। मिस्टर फू कहता है
तुम्हारा फोर्थ बेबी कंपनी में आया था और उसने कंपनी के सारे नेटवर्क हैक कर लिए और तुम अभी भी डिनाई कर रही हो। ये सुन के ह्यूमन खुश होने लगती है और कहती है, मिस्टर फू आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी कंपनी में इतने आईटी एक्सपर्ट है, फिर एक बच्चा कैसे आपकी कंपनी के नेटवर्क को हैक कर सकता है? मिस्टर फू कहता है, वो बच्चा मेरा है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। ये सुन के ह्यूमन हैरान हो जाती है। तो मिस्टर फू कहता है, अब जल्दी से मेरे चारों बच्चों को यहाँ बुलाओ। ह्यूमन कहती है, मैंने आपसे पहले भी कहा था केवल जोन्स ही आपका सन है, उसके अलावा सभी बच्चे मेरे हस्बैंड के हैं। मिस्टर फू के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देते हुए कहता है, वो सभी बच्चे मेरे हैं। इस पर ह्यूमन कहती है, क्या हुआ अगर वो सभी बच्चे आपके हैं? उन्हें जन्म मैंने दिया है, पाल पोस के मैंने बड़ा किया है, आप उन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकते। मिस्टर फू कहता है, मैं उनका बायोलॉजिकल फादर हूँ इसलिए मेरी भी उनके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ इन दोनों के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर बहस स्टार्ट हो जाती है। तभी ह्यूमन सोचती है, इस आदमी से बहस करने का कोई मतलब नहीं है, लगता है मुझे उन सारों बच्चों को कुछ दिनों के लिए मिस्टर फू के घर भेज देना चाहिए। तो वो कहती है, ठीक है मिस्टर फू, मैं बच्चों को कुछ दिनों के लिए आपके घर भेज रही हूँ, आप नीचे उनका वेट करिए, मैं उन्हें लेके आती हूँ। इसके बाद वो अपने बच्चों के पास आके कहती है, तुम चारों को मिस्टर फू के साथ कुछ दिनों के लिए उनके घर जाना होगा। केके और योयो के बारे में अभी तुम्हारे फादर को नहीं पता, इसलिए वो दोनों मेरे साथ ही रहेंगे और तुम इनके बारे में मिस्टर फू को कुछ भी मत बताना। वो कहते हैं, ठीक है मम्मी, आप टेंशन मत लो, जैसा आप चाहती हो वैसा ही होगा। आगे घर पे ग्रैंडमा सभी बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी मिस्टर फू वहाँ आता है और वो भी बच्चों के साथ खेलने लगता है। दूसरी तरफ ह्यूमन अपने चारों बच्चों की फिक्र कर रही होती है, तो वो तुरंत उन्हें वीडियो कॉल लगाती है और बच्चों का हालचाल पूछती है। वो कहते हैं, मम्मी हम एकदम ठीक है और यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये सुन के ह्यूमन सोचती है, लगता है मिस्टर फू बच्चों को मुझसे छीनने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे कल ही वहाँ जाना होगा। इधर एक सर्वेंट सुशी को कॉल करके इन बच्चों के बारे में बता देती है। ये सुन के वो गुस्सा हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब बच्चे घर पे खेल रहे होते हैं तभी सुशी वहाँ आती है। उसे देख के ग्रैंडमा कहती है, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? मेरे ग्रैंडसन की ऑलरेडी एक वाइफ और बच्चे हैं, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो? सुशी कहती है, ग्रैंडमा मिस्टर फू ने कहा है कि वो मुझसे मैरिज करेंगे, इसलिए आपकी रियल ग्रैंड डॉटर इन लो मैं ही हूँ और आप टेंशन मत लो, मैं बच्चों को अपने बच्चे समझ के ट्रीट करूंगी। ये कह के वो बच्चों से कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके आई हूँ और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी। पर वो सभी बच्चे तो उसकी बातें इग्नोर करके वहाँ से भाग जाते हैं और रूम में आके कहते हैं, हमें कैसे भी करके डैडी को ब्रेड आंट की सच्चाई बतानी होगी। थोड़ी देर बाद जब सुशी उनके लिए आइसक्रीम लेके आती है और जैसे वो डोर ओपन करती है तो उसके ऊपर मैगी गिर जाती है। ये देख के सभी बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं। इस पर सुशी गुस्से में उनकी पिटाई करने लगती है। तभी वहाँ यूमिन आ जाती है और सुशी को थप्पड़ लगाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों के साथ ये सब करने की? सुशी कहती है, तुम्हारे बच्चों ने काम ही ऐसा किया है। ये सुन के यूमिन को गुस्सा आ जाता है और वो सुशी को थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों ग्रैंडमा के पास बैठी होती है। तभी मिस्टर फू वहाँ आता है और कहता है, ये सब क्या चल रहा है और बच्चे कहाँ पे है? ग्रैंडमा कहती है, सारे बच्चे छिपे हुए हैं और ये सभी सुशी की वजह से हो रहा है। ये उन बच्चों को बुली कर रही थी और तो इसने ह्यूमन के साथ फाइट भी की। तभी सुशी नाटक करते हुए कहती है, मिस्टर फू मैं तो बस बच्चों के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी और मैंने ह्यूमन को नहीं मारा, इसने ही मुझसे लड़ाई स्टार्ट की। ये कह के वो रोने लगती है। इस पर ह्यूमन कहती है, पहले तुमने ही बच्चों को बुली करना शुरू किया, इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया। इसके बाद इन दोनों के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर बहस स्टार्ट हो जाती है। तो मिस्टर फू उन्हें चुप कराते हुए कहता है, सुशी मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हें मेरे बच्चों के मामले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बच्चों पे हाथ उठाने की? वो कहती है, मिस्टर फू मैंने ऐसा नहीं किया। इस पर ग्रैंडमा एक फोटो दिखाते हुए कहती है, तुम्हारी सारी काली करतूतें कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है। ये देख के वो डर जाती है और मिस्टर फू से माफी मांगने लगती है, पर मिस्टर फू तो उसे घर से बाहर निकाल देता है। उसके जाने के बाद ग्रैंडमा कहती है, तुम्हें तो इस लड़की को पहले ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मिस्टर फू कहता है, ग्रैंडमा 5 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल था, इसलिए मैं सुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था। आपने भी मुझे बचपन से यही सिखाया है कि किसी को भी धोखा नहीं देना, पर इस बार तो उसने हद पार कर दी। उसने मेरे बच्चों को बुली करने की कोशिश की है, इसलिए मुझसे मेरा कोई भी रिलेशन नहीं होगा, इसलिए आप टेंशन मत लो। ये सुन के यूमिन सोचती है, मिस्टर फू उतना भी बुरा नहीं है जितना मैं उन्हें सोचती हूँ। यहाँ ग्रैंडमा यूमिन से माफी मांगती है क्योंकि वो बच्चों की केयर नहीं कर पाई। इस पर यूमिन कहती है, ग्रैंडमा आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन अब मैं बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, वो यहाँ बहुत डरे हुए हैं। ये सुन के ग्रैंडमा उसे बच्चों को ले जाने की परमिशन दे देती है, तो ह्यूमन वहाँ से चली जाती है। यहाँ ग्रैंडमा मिस्टर फू से कहती है,
बेवकूफ लड़की, अभी भी टाइम है, यूमिन को मनाने की कोशिश करो, वो जरूर मान जाएगी। उसके बाद तुम्हारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। वैसे उसकी जैसी लड़की तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। तभी मिस्टर फू को असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहता है, बॉस 5 साल पहले जो लड़की आपके साथ थी वो मिस यूमिन ही थी। इसके बाद असिस्टेंट उसे उस रात की फोटो भेजता है कि देख के मिस्टर फू खुश हो जाता है और कहता है, ग्रैंडमा आप टेंशन मत लो, मैं यूमिन से मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। दूसरी तरफ यूमिन बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना के लाती है और कहती है, आज योयो और केके का पियानो कंपटीशन है, इसलिए मैं उन्हें वहाँ ले जाने वाली हूँ, तुम चारों घर पे रह के रेस्ट करना। वो चारों कहते हैं, मम्मी हम भी कंपटीशन देखना चाहते हैं। इस पर यूमिन कहती है, ठीक है, लेकिन तुम सबको मेरी बात माननी होगी और कोई भी वहाँ बदमाशी नहीं करेगा। इसके बाद वो सभी कंपटीशन के लिए पहुँच जाते हैं। यहाँ यूमिन योयो और केके से कहती है, तुम दोनों टीचर की बात मानना और जैसा वो कहती है वैसा ही करना। केके वो चारों बच्चों को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद टीचर उन दोनों को एक रूम में प्रैक्टिस करने के लिए भेज देती है। जब वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तभी एक बच्चा अपनी मॉम के साथ वहाँ आता है और केके को धक्का दे के कहता है, ये प्रैक्टिस रूम मेरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है, टीचर ने हमें यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए कहा है। इस पर उस बच्चे की मॉम कहती है, ये कंपटीशन मेरे हस्बैंड की कंपनी स्पॉन्सर करवा रही है, मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकलवा सकती हूँ, इसलिए अच्छा होगा यहाँ से चले जाओ। तभी टीचर वहाँ आके उस लेडी से माफी मांगने लगती है एंड केके और यूयो को बाहर चलने को कहती है। केके कहता है, मैडम पहले उसने मुझे धक्का दिया था, अगर ये मुझसे माफी मांगेगा तभी मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा। यहाँ योयो अपनी मॉम को मैसेज कर देता है, मम्मी कुछ लोग मुझे और केके को बुली कर रहे हैं, प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ। और जैसे ही यूमिन योयो का मैसेज सुनती है वो अपने चारों बच्चों को यहीं रुकने का बोल के वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों के पास आके उस लेडी से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे बच्चों को बुली करने की। वो लेडी कहती है, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, मेरे हस्बैंड फू कंपनी के डायरेक्टर है और आज का कंपटीशन भी फू कंपनी ही स्पॉन्सर कर रही है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे बच्चों को कंपटीशन से बाहर निकलवा सकती हूँ, इसलिए अच्छा होगा तुम्हारे सन मेरे सन से माफी मांगे। इस पर यूमिन कहती है, माफी तो तुम्हारे बच्चे को मांगनी चाहिए क्योंकि इसने ही पहले मेरे बच्चे को बुली किया है। वो लेडी कहती है, अगर तुम लोग माफी नहीं मांगोगे तो मैं अभी अपने हस्बैंड को यहाँ बुला के तुम्हें कंपटीशन से बाहर करवाती हूँ। ये कह के वो अपने हस्बैंड को कॉल लगा देती है। दूसरी तरफ मिस्टर फू मीटिंग कर रहा होता है, तभी उसे जॉनसो का मैसेज आता है और वो कहता है, डैडी कुछ लोग मम्मी को बुली कर रहे हैं। ये देख के मिस्टर फू गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ उस लेडी का हस्बैंड गुस्से में वहाँ आता है और कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरी बीवी बच्चों को बुली करने की। यहाँ उसकी वाइफ यूमिन और उसके बच्चों के खिलाफ बातें करने लगती है। ये सुन के वो पर्सन जैसे ही गुस्से में यूमिन के ऊपर हाथ उठाने लगता है तभी मिस्टर फू वहाँ आके उसकी धुलाई कर देता है। मिस्टर फू को यहाँ देख के वो पर्सन हैरान हो जाता है। तभी उसकी वाइफ कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के साथ फाइट करने की, ये फू कंपनी की डायरेक्टर है, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम्हारा इस कंट्री में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सुन के उसका हस्बैंड उसे थप्पड़ लगाते हुए कहता है, बेवकूफ औरत, ये कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर फू है, अगर इन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो हमारी फैमिली रोड पे आ जाएगी। ये सुनकर वो तीनों मिस्टर फू से माफी मांगने लगते हैं, पर मिस्टर फू तो उनकी एक बात नहीं सुनता और उन्हें कंपटीशन से बाहर निकाल देता है। इसके बाद गार्ड उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। तभी यूमिन भी वहाँ से जाने की कोशिश करती है तो मिस्टर फू से रोके कहता है, तुम्हें भागने की क्या जल्दी है। इसके बाद वो बच्चों को बाहर जाके खेलने को कहता है। उनके जाने के बाद वो यूमिन से कहता है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मुझे पता चल चुका है 5 साल पहले इस रात को वो तुम ही थी। पर यूमिन तो उसकी बातें मानने से मना कर देती है। इस पर मिस्टर फू कहता है, लगता है मुझे प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि उस रात वो तुम थी या सुशी थी। ये कह के वो जैसे उसके क्लोज आने लगता है तभी यूमिन कहती है, हाँ उस रात को वो लड़की मैं ही थी। इस पर मिस्टर फू कहता है, तो तुम इतने टाइम से मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। यूमिन कहती है, मुझे लगा तुम सुशी को लाइक करते हो और मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे बच्चों की स्टेप मदर बने। मिस्टर फू कहता है, मैंने सुशी को कभी भी लाइक नहीं किया, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि उस रात वो तुम ही थी। ये कह के वो यूमिन को किस कर लेता है। आगे कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी एक रेस्टोरेंट में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर फू यूमिन को मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। यहाँ सभी बच्चे अपनी मॉम को मैरिज के लिए हाँ करने को कहते हैं। इस पर यूमिन कहती है, मिस्टर फू मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। दूसरी तरफ यूशी अपने फोन में ये सब देख के गुस्सा करने लगती है और कुछ हेवल करने का सोचती है। आगे यूमिन और मिस्टर फू बच्चों के साथ कहीं जा रहे होते हैं। तभी सुशी वहाँ आके यूमिन पे अटैक करने की कोशिश करती है, पर मिस्टर फू यूमिन के आगे आ जाता है और वो नाइफ उसे लग जाता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। आगे यूमिन और सभी बच्चे ओटी के बाहर खड़े होकर वेट कर रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आके कहती है, मिस यूमिन पेशेंट के घाव काफी गहरे हैं और वो अभी डेंजर कंडीशन में है, अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो वो कोमा में जा सकते हैं। ये सुनकर यूमिन जोर जोर से रोने लगती है। आगे यूमिन और ग्रैंडमा मिस्टर फू के पास बैठी होती है। या यूमिन कहती है, मिस्टर फू
तुम कब उठोगे? मैंने अपना मन बना लिया है, जैसे तुम्हें होश आएगा हम दोनों मैरिज कर लेंगे। ग्रैंडमा कहती है यूमिन तुम टेंशन मत लो, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट डे यूमिन मिस्टर फू के लिए फ्लावर्स लेके आती है और उससे बातें करने लगती है। उसकी बातें सुनकर मिस्टर फू को होश आ जाता है और वो यूमिन से कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो यूमिन उसे शादी करने के लिए हाँ कर देती है। तभी ग्रैंडमा और सभी बच्चे वहाँ आ जाते हैं, वो भी ये सब सुन के खुश हो जाते हैं। इसके बाद ग्रैंडमा मिस्टर फू को यूमिन को रिंग पहनाने को कहती है, तो यूमिन खुद ही वो रिंग लेके पहन लेती है और मैरिज के लिए हाँ कर देती है। ये देख के वो सभी खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ड्रामा यही एंड हो जाता है। थैंक यू।